अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसे मसले पर बात करना चाहते हैं जो इंतहाई हसास मसला है और जिसके ताल्लुक़ से हर एक वालिदैन फ़िक्रमंद रहता है, ख़ास तौर से वो शख्स जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी दीन का शौक़ और ज़ौक़ है। और वो मसला है बच्चों की तरबियत का मसला। ये एक ऐसा अहम तरीन मसला है इस ज़माने का कि हर एक वालिदैन इसके ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद नज़र आता है। और कोरोना पीरियड के अंदर तो ये मसला और ज़्यादा गंभीर और संगीन हो गया है। एक तरफ तो हमारा जो मुआशरा और समाज है, इसके अंदर बुराइयाँ, मुनकरात और ख़बाइस जितने आम हो गए हैं कि हमें अपने बच्चों को उससे बचाना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार नज़र आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉकडाउन ने और ज़्यादा इसके अंदर ताउन किया, चूँकि मशगूलियत ख़त्म हो गई, एक्टिविटीज़ बच्चों की ख़त्म हो गई, स्कूल बंद हो गए, मदारिस बंद हो गए, तो जब बच्चे फ्री हुए तो उनका रुझान मुनकरात की तरफ, ख़बाइस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इस सिलसिले में हम चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहली बात जो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से हमारे यहाँ पर पाई जाती है वो ये है कि हम इस सिलसिले में इफ़रात और तफरीत का शिकार होते हैं। यानी या तो ऐसा होता है कि हम बच्चों के ताल्लुक़ से इस कदर फ़िक्रमंद होते हैं कि हम उनके ऊपर शिद्दत करने लगते हैं और उनके साथ गर्मी का मामला करने लगते हैं, जिससे वो जरी हो जाते हैं और उनके अंदर ज़िद पैदा हो जाती है, इसरार की कैफियत उनके अंदर पैदा हो जाती है। या फिर अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जिनको अपने बच्चों से कोई मतलब ही नहीं होता और वो हमेशा नरमी का मामला करते हैं और बच्चे उनकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, नरमी और गर्मी, ये एक लाजिम मलजूम है बच्चों की तरबियत में। ये इंतहाई अहम चीज़ है कि वालिदैन को मौका सनाश होना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस जगह गर्म होना है और किस जगह नरम होना है। ना तो हमेशा की गर्मी ही बच्चों की तरबियत के लिए सही होती है और ना ही हर वक्त की नरमी बच्चों की तरबियत के लिए मुनासिब होती है। ये अहम पॉइंट है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनके अंदर मौका सनाशी आनी चाहिए कि वो समझे कि किस वक्त बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफ़ीक़ थे, मुरब्बी थे और बच्चों पर बड़े मेहरबान थे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के तरबियत के ताल्लुक़ से कहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी का मुज़ाहरा फ़रमाते हैं और कहीं बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मी और शिद्दत का मुज़ाहरा भी फ़रमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर सदक़ात का माल भी आया करता था, तो एक मरतबा सदक़े के कुछ खजूर आए हुए थे तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको अपने मुंह में रख लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब जानते हैं कि हज़रत हसन से, हज़रत हुसैन से कितनी मोहब्बत फ़रमाते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को जो हज़रत हसन ने मुंह में रखा था बाहर निकाला और आका ने फरमाया, कह कह इरमी बिहाज़ा अमा अलिमता अन्ना ला नाकुलु सदक़ा। कह ये सेगा है, जज़र के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में डांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वही कलिमतु ज़जरिन लिस्सबी, बच्चों की डांट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको फेंक दो। और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम सदक़े से परहेज़ करते हैं, सदक़ात हम नहीं खाते। तो अब आप ये देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक ऐसी चीज़ से हज़रत हसन को बचाया जो उनके लिए मुनासिब नहीं थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक सख्ती के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस्तेमाल फरमाए। तो हमें इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि कहाँ हमें नरमी का मुज़ाहरा करना है और कहाँ हमें गर्मी का मुज़ाहरा करना है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात भी इरशाद फरमाई, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना, कि तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करो जब वो 7 साल के हों। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और तुम उनको मारो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म फरमाया। जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनके साथ थोड़ी सी सख्ती करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दोनों चीज़ें नज़र आती हैं, नरमी भी और गर्मी भी। नरमी का मामला तो ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए घोड़ा बन जाते, और ये दोनों नवासे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार हो जाते, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को नहीं उठाते कि कहीं ये गिर ना जाए। तो बच्चों के ताल्लुक़ से ये बहुत ही अहम बात है कि किस जगह नरमी इख्तियार करनी है, किस जगह गर्मी इख्तियार करनी है। ना हर वक्त गर्मी और ना हर वक्त नरमी। तो इस चीज़ में हमसे बड़ी चूक और गलती होती है। दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो सब कुछ हमसे ही सीखते हैं, हमारे माहौल से सीखते हैं, हमारे परिवार और समाज से सीखते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने बच्चों को साफ़ सुथरा पैदा फरमाया, फितरत पर पैदा फरमाया है, और वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं, और अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक फितरत रखी है कि वो हर अमल को कॉपी करते हैं। बच्चे नक्काल होते हैं, माँ बाप से जो चीज़ देखते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में, बड़ों को जैसा करते हुए देखते हैं बस वैसा ही वो अमल करते हैं। इसलिए हमें बजाय इसके कि हम उनको कौली दावत दें, हमें उनको अमली दावत देनी चाहिए। हम उनसे कहें कि बेटा नमाज़ पढ़ो, और ख़ुद नमाज़ पढ़ते नहीं, ख़ुद फजर में सोए रहते हैं, तो बच्चा कहाँ से नमाज़ पढ़ेगा। या बच्चों से हम कहें कि बेटा सलाम करा करो, और ख़ुद हम सलाम करते नहीं, तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। ख़ुद हम गलत बयानी करते हैं, तो बच्चों के अंदर कहाँ से तक़वा आएगा, परहेज़गारी आएगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को हम अमली दावत दें, और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया, वामुर अहलका बिस्सलाती, कि आप अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दीजिए, वस्तबिर अलैहा, और आप ख़ुद भी उस पर जमे रहिए। यानी आप ख़ुद भी पढ़िए और बच्चों को भी हुक्म दीजिए। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ए नबी, ए ईमान वालो, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। लेकिन ये फरमाया पहले अपने आप को बचाओ, पहले अपनी फ़िक्र करो, और उसके साथ साथ अपने अहलो अयाल की भी फ़िक्र करो। तो दूसरी अहम बात जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हासिल होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की रोशनी में हमें हासिल होती है बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से, वो ये है कि हम बच्चों को अमली दावत दें। हम ख़ुद सलाम करें ताकि हमारे बच्चे सलाम करने वाले बन जाए। हम ख़ुद नमाज़ पढ़ें ताकि हमारे घर पर नमाज का माहौल पैदा हो और हमारे बच्चे ख़ुद नमाज पढ़ने लग जाएं। नाज़रीन, एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों के सामने ख़ास तौर से कभी भी रिश्तेदारों की ग़ीबत या बुराई ना करें। ये एक ऐसा अमल है जो हर घर में राइज है, और इसके बड़े नुकसानात सामने आते हैं, बड़ी ख़राबियाँ इसकी सामने आती हैं। रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से, आइज़ा अकारिब और मुहर्रमात के ताल्लुक़ से बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर जो जहर पैदा होता है और जो क़ता रहमी बाद में वजूद में आती है, उसकी सबसे बड़ी वजह वालिदैन होते हैं। चूँकि बच्चों को माक़बल की कहानियाँ मालूम ही नहीं होती, परिवार की, समाज की दास्तानें
उनके अंदर क्या चल रहा है बच्चों को नहीं मालूम होती, वो माँ बाप के ज़रिए ही वो चीज़ें मालूम चलती हैं। और जब माँ बाप अपने छोटे बच्चों के सामने अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपना चाचा चाची, ताया खाला फुप्पियाँ, यानी रिश्तेदारों की बुराइयाँ करते हैं, तो उनका दिल चूँकि साफ़ होता है, फिर धीरे धीरे उनके दिल के अंदर भी जहर पैदा होने लग जाता है और फिर वो भी क़ता रहमी और क़ता ताल्लुक़ की खबीस अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने छोटे मासूम बच्चों के सामने बिल्कुल भी रिश्तेदारों की, अपने मुहर्रमात की ग़ीबत ना करें, उनके सामने बुराई ना करें। इसलिए कि हम उनके सामने बुराई करेंगे तो फिर उनकी नफ्सियात पर बहुत ख़तरनाक असर पड़ेगा, बहुत गलत असरात पड़ते हैं। इसी तरह से एक बात और अर्ज़ कर दूँ जिससे हमें बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, और ये तजुर्बे में आया है कि आम तौर पर इस आदत की वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जुरात पैदा हो जाती है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और वो चीज़ है आम महफ़िलों में बच्चों को डांटना। कभी भी आम महफ़िल के अंदर बच्चों को ना डांटो, इसलिए कि उनकी भी कोई इज़्ज़त होती है, उनकी भी कोई शान है, उनको भी इज़्ज़त होती है। अगर हम बच्चों को आम महफ़िलों में, आम मजमों में, उनके यार दोस्तों के सामने डांटेंगे तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, वो नर्वस हो जाएंगे, उनके जहन पर, उनके दिल पर इसका बहुत गलत असर पड़ेगा और नफ्सियाती मरीज़ हो जाते हैं। इसलिए हमें इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए।